प्रदेश के अंदर है, जिनमें गैर मुसलमानों को टिकट दिए जाते हैं। आप जब शाहपुर को अलग कर रहे हो तो बुरहानपुर को इस किस्म से काट दो कि बुरहानपुर से हमेशा के लिए विधानसभा मुस्लिम लोगों के हिस्से में चली जाए। ये काम करने की बात है, इस बात की फिक्रमंदी है। साथियों, हम जब यहां हमीदपुर आ रहे थे तो अबरार साहब ने मुझे रास्ते में ये कहा कि भैया पिछले 10-12 सालों से ये कब्रिस्तान की दीवार, बाउंड्री वॉल कोई बना नहीं पाया। कुछ सफाई का काम नफीस मंसा खान साहब ने अपनी जिम्मेदारी पर लिया था, तो 6-8 महीना तक वो जो पार्टियां दली है कब्रिस्तान में, तो एक दीनी भाई होने के नाते नफीस मंसा खान साहब ने वो कब्रिस्तान के अंदर पार्टी बनवाकर साफ सफाई का जिम्मे अपने लिया था। वो काम उन्होंने किया, उसमें बड़ी मशक्कत और परेशानी गई। दीवार नहीं होने की वजह से बहुत सारे सुअर अंदर घुस जाते हैं, और विधायक का मकान भी उसी कब्रिस्तान से लगा हुआ है, लेकिन ना तो उन्होंने अपने घर के बाजू का रोड बनवाया, ना कब्रिस्तान की दीवार उन्होंने बनवाई। अबरार साहब ने मुझसे एक बात कही, कहां है अबरार साहब? अबरार साहब ने एक बात कही कि उबैद भाई, अगर आपकी दुआओं से नफीस मंसा खान चुनाव जीता तो बुरहानपुर के अंदर सबसे पहला काम उस कब्रिस्तान की पूरी बाउंड्री वॉल कराने की जिम्मेदारी नफीस मंसा खान सहित हम सब लोग लेते हैं। एक भी सुअर अंदर नहीं आएगा। तुम दूसरे सुअरों को भगाओ, हम इन सुअरों को भगाएंगे। आइए साथियों, अगर मान लो खुदा न खास्ता आपको मीर जाफर और मीर सादिक की औलादों ने बहकाया और कोई आपने गलत फैसला ले लिया, तो भी आप लोगों की दुख और तकलीफ के अंदर हम साना बसाना आप लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मैं आप लोगों की मोहब्बतों को सलाम करता हूं, लेकिन दोस्तों, हमने जितनी बातें आपको समझाई है उन सब पर बखूबी आप गौर करना। हम आपको एक चीज सिर्फ तीर निशाने पर मारना चाहता हूं जो सीधा लगेगा। नफीस मंसा खान कोई पैसे वाला करोड़पति अरबपति आदमी नहीं है, हम इसके साथ खड़े हैं ये लोग। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि वो जो 3 उम्मीदवार हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, और ये बात सही है कि अगर हम उनके पास जाते तो हमको नोटों की गड्डियां मिलती, ब्रीफकेस मिलता, लेकिन हमने उधर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कौम और मिल्लत के साथ आज आना जरूरी था। यह हमारे हक की लड़ाई है। अगर आज कौम के साथ हम नहीं खड़े रहेंगे तो कल ये इल्जाम फिर आएगा कि जब कौम को बेदार करने का वक्त आया था, बुरहानपुर को मुस्लिम विधानसभा बनाना था, तब भी आप कांग्रेस के मना करने के बावजूद भी उसी के साथ बैठकर आप जो है सियासत कर रहे थे। तो हमने कांग्रेस को छोड़ा और अपने कौम और मिल्लत के लोगों के साथ आकर इनके साथ बैठ गए। ये साथियों, जो लोग आज भी उधर इधर हैं, एक शेर कहना चाहूंगा कि गुजरे हुए लम्हात भूल जाते हैं, कल की हर बात भूल जाते हैं। गुजरे हुए लम्हात भूल जाते हैं, कल की हर बात भूल जाते हैं, और लोग चंद सिक्कों का सहारा लेकर अपनी औकात भूल जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अजीजों, बहुत संजीदा होकर मेरी बातों को आप गौर करना। यह वक्त ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मौका ऐसा देता है कि जिंदगी में गुर्बत की जिंदगी जीते जीते अल्लाह एक मौका ऐसा देता है कि उस बंदे को अमीर कर देता है। बीमारी की जिंदगी जीते 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 अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मौका ऐसा देता है कि उस बीमार को शिफा याब कर देता है और वो तंदुरुस्त होकर खड़ा हो जाता है।
बे औलाद को एक ऐसा मौका दे देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि वह औलाद वाला हो जाता है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके सामने सियासी पसमंजर को ऐसा रखा है कि तुम 25, 30, 40 सालों से परेशान थे कि तुम्हें अपनी क़यादत अपने ही लोगों से करवाने के लिए परेशान थे, कोई सुनने वाला नहीं था। तो आओ, मैंने उधर 3 भेजा है और इधर 1 मर्द मुजाहिद है, तो खड़े हो जाओ और एक बात साथ को मिलकर नफीस बंदा खान के पतंग के निशान पर वोट देकर इसको कामयाब बना दो। ये कुदरती मौका है, इसको हाथ से जाने मत दो। ये कुदरती मौका है, अगर इसको आपने हाथ से जाने दिया तो कल आपको पछताने से क्या फायदा होगा? तो पछताना ही है तो कौम और मिल्लत के नाम पर एक बार वोट देने के बाद पछताना, बिना दिया मत पछताना। तो मैं आपको इस बात से, इस शेर से अपनी बात को खत्म करूंगा कि अंदाज में अगरचे मेरा खूब नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह हाफिज।